सही सही ठीक जी। अयाज साहब, एक तो ये जो जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात, ये बात दुरुस्त है। जब इत्तेहादी हैं, हुकूमत चला रहे हैं, मिलकर चला रहे हैं, तो फिर वो लेवल प्लेइंग फील्ड की क्यों बात करें। और बिलावल भुट्टो फॉर्म 45-47 की भी बात कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये उनका किस तरफ इशारा है? और अगर दोनों की कैंपेन देखी जाए, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ हैं, बिलावल साहब भी वहाँ हैं, तो आपके ख्याल में ज़ाहिर है वो एक डेवलपमेंट की बात करें, इंतज़ामी स्ट्रक्चर की बात करें, तो किसका नारा आपके ख्याल में मुतासिर कुन साबित हो सकता है? अच्छा, एक बात तो ये है कि बिलावल साहब का मुतालबा लेवल प्लेइंग फील्ड का, और वो खालिद क़यूम साहब ने उसका जिक्र कर दिया, लेकिन असल में जो मुतालबा कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, जिनके लीडर्स को वहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा और गुलगित बदर किया जा रहा है, पीटीआई, वो सबसे बड़ा तो ज़ाहिर है उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मसला बना हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये को जो इनके बहुत करीब हमारी हुकूमतों के करीब जो जर्नलिस्ट हैं वो मुसलसल तज्ज़िये पेश कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट किस तरह की होनी है, किस किस ने जीतना है, किस किस ने हारना है। और हम देख भी रहे हैं जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो उससे ऐसे लगता है कि चीज़ें ऑलरेडी तय हो चुकी होती हैं कि मतलब अब इलेक्शन महज फॉर्मेलिटी रह जाएगी। ज़ाहिर है वो इस तरह शुरू करते हैं कैंपेन कि वो नॉर्मली चीज़ें वही होती हैं। और इत्तेहादी से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है, वो बहुत सी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। देखिए, जब इस तरह गिलगित बल्तिस्तान हो या एजे के हो, नो डाउट तरक्की लोगों को चाहिए होती है, सड़कें भी चाहिए होती हैं जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आप जब हकूक़ की बात करते हैं उनकी, तो वो उसमें वज़न ज़्यादा होता है। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ बिलावल की कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त जारी है। आज आसिफा भुट्टो भी वहाँ पहुँची और वो भी बड़ा ज़ाहिर है जोश एक नज़र आ रहा है उसमें। नो डाउट पीपल्स पार्टी ने जो काम किए हुए वो लोगों के जहनों में भी हैं, लेकिन वो एक चेंज आया था, वो ज़ाहिर है वो कहीं पसंद नहीं है, इसलिए वो तो ज़ाहिर है उनको तो दीवार के साथ बज़ाहिर लगाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कल को रिज़ल्ट्स क्या होते हैं। एक चीज़ अलबत्ता जो मैंने बहुत इंजॉय की नवाज शरीफ साहब की, कि इतनी तरक्की हम कर देंगे, इतनी तरक्की कर देंगे कि आपको घर बैठे तनख्वाह मिलेगी, जैसे हमें और आपको मिल रही है। इतनी तरक्की हो चुकी है पंजाब में, तो इस पंजाब का तो मुकाबला ही कोई नहीं है ना पूरे पाकिस्तान में। जब बात होती है कि इतनी तरक्की कर चुका है, वो सड़कें, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, फिल्म सिटी और पता नहीं क्या क्या, वो जहाज़ का छोड़े, वो भी तरक्की की अलामत ही है ना। ज़ाहिर है जब इतना महंगा जहाज़ लग्जरी लिया जाता है तो तरक्की हो रही होती है, तो लिया जाता है। टैक्सेस की भरमार होती जा रही है, वो तो तनख्वाह घर बैठे वहाँ देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो उनसे भी लेंगे सर, नहीं, हम कुछ करें ना करें, हमने टैक्स देने हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा जो इनको बुरा लग रहा है इस वक्त, वो इकदाम जिसके लिए बहुत ये एडवोकेसी कर रहे थे, वो सोलर है। अब सोलर सिस्टम सबसे बुरा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे बड़ों की आईपीपीज़ का क्या बनेगा अगर इतनी सोलर से एनर्जी पैदा हो गई, तो वो तो बेचारे गरीब मारे जाएंगे। उनको तो वैसे भी आपको पता है ना, हमारी तरह मामला नहीं है उनका, उनको तो डॉलरों में तनख्वाहें मिलती हैं। तो डॉलरों में जिनको तनख्वाहें मिल रही होती हैं, उन बेचारों का नुकसान भी उसी, देखिए ना, अब आपका नुकसान ज्यादा नहीं होगा क्योंकि रुपया तो डिवैल्यू हो जाता है, डॉलर की चूंकि कदर बढ़ती रहती है, तो डॉलर्स में जिसका नुकसान होता है उसकी हमारी अशराफिया को ज्यादा फिक्र होती है। आपकी और मेरी अशराफिया को इतनी फिक्र नहीं होती उस हवाले से। आप एक तरफ हम पूरी दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने भी एतराफ़ किया पाकिस्तान को खित्ते की इस वक्त सबसे तवाना और ताकतवर आवाज़ करार दिया। और दूसरी तरफ बिलावल साहब आज भी वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब किया करते थे कि आप फॉर्म 45 ले आए, मैं फॉर्म 47 आपको ला दूंगा। बिलावल साहब आपको याद करा दूं कि वो फॉर्म 47 लेके आए थे, लेकिन उन्हें फॉर्म 47 नहीं मिला, ये ज़हन में रखिएगा। जी फैसल साहब,
किसका नारा कितना मौसर है, और ये जो एक दूसरे के इत्तेहादी होने के बावजूद एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चलें इसको हम कह लेते हैं जमहूरियत का हुस्न है कि जो जमातें मैदान में हैं इंतखाब के, तो वो इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार करी हैं। लेकिन एक तरफ डेवलपमेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ इंतज़ामी स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ जो जिस सूबे में जिनकी हुकूमतें हैं वो सभी वाज़े तौर पर जानते हैं कि कितना इंतज़ामी स्ट्रक्चर पर काम आ रहा है आम आदमी के, और कितनी डेवलपमेंट काम आ रहा है आम आदमी के। तो आपको लगता है कि वहाँ जो आम आदमी का दर्द, ज़ाहिर है इंतखाबात में लोग भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता करते हैं इन जमातों से, तो क्या, और ये तनख्वाह देने की जो घर बैठे उन्होंने बात की, इसके पीछे क्या मंतिक है, कितना मुतासिर कुन आपको लग रहा है इस वक्त कैंपेन जो हो रही है? वो आप तो बहुत समझदार खातून है, कम से कम इस बात के पीछे तो मंतक तलाश नहीं करें। इसमें क्या मंतक होनी चाहिए? सर मैं समझना चाहती हूँ ना, तो ऐसा क्या मतलब मैं भी जीबी शिफ्ट हो जाती हूँ, घर बैठे तनख्वाह मिलेगी? नहीं, नून लीग के जीतने की सूरत में पहले हाँ ये भी सही है, वर्क फ्रॉम होम करवाएंगे। हाँ ये मुझे इसकी समझ आई है लॉजिक की। जी फैसल साहब। में नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे बाद अवाम में आए ना, तो वो शायद वो उनको अंदाज़ा नहीं रहा कि अब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना ना, तो उनको थोड़ी सी दोबारा एक तरबियती अमल से जो है ना वो जज्बाती होकर बोल गए कि घर बैठ जाए। लेकिन जो हालात चल रहे, लग रहा है कि सभी घर बैठ जाएंगे जिस तेज़ी से हम और आप भी जो सूरत हाल है बारात। देखिए बात यह है कि ये जो गिलगित के इस इलाके के जो इलेक्शन है, इसमें नारों की कोई अहमियत है नहीं, कभी भी नहीं थी। इसमें कोई प्रोग्राम की कोई अहमियत है नहीं, कभी भी नहीं थी। कोई भी नारा दे, कोई भी प्रोग्राम दे, तो इस इलाके की बड़ी एक अपनी भी एक जो है ना एक बड़ी अहमियत है इलेक्शन से हट के। ये शायद पाकिस्तान का वाहिद इलाका होगा जिसकी सरहदें जो हैं कई ममालिक से मिलती हैं, भारत से मिलती हैं, चीन से मिलती हैं, जनूबी वस्ती एशिया के कई ममालिक से मिलती हैं, अफ़गानिस्तान से मिलती हैं इसकी सरहदें। तो ये बहुत ही हसास नौइयत का ये इलाका है जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। और यहाँ वज़ीर आला के पास, वज़ीर आला तो होता है लेकिन उसके पास वो इख्तियारात नहीं होते। वो एक नाम निहाद किस्म का इसको आप कह सकते हैं कि ये सूबा है। असल ताकत का इसमें चश्मा जो होता है वो जो वफाकी वज़ीर होता है, जो इस हवाले से देखता है, वही असल जो है वो ताकत होती है। लोग भी अमूमी तौर पर उन लोगों को वोट देते हैं जिसकी वफाक में हुकूमत है। लेकिन ये हो गई माजी की बात। इस वक्त की सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ का जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है, ये माहौल हमने इससे पहले तो कभी नहीं देखा ना। हम और आप बैठ के भी जो है वो 8-10 दिन पहले इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी डिबेट इस वक्त जो है वहाँ का जो इलेक्शन है। 2 सियासतदानों को तो मैदान में उतार दिया गया या उतर गए। एक सियासतदान को जो है आपने हाथ पैर बांध के जेल में डाला हुआ है। उसके कारकुनों को भी आप नहीं आने दे रहे, उसको इलेक्शन भी नहीं लड़ने दे रहे। इंतखाबी निशान तो बहुत ही बात का बात है, आज़ाद हैसियत में भी उनको आप इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं। तो फिर इस इलेक्शन को तो ये वैसे ही जो है ना क्या इनकी जो है वो अहमियत रही। बेसिकली बिलावल साहब तो एक ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई फॉर्म 45 जिसके पास भी है उसकी कोई अहमियत नहीं है, मैं फॉर्म 47 ले आऊँगा, मेरी बात हो गई है। ये वही बात हो गई है वाली बात लग रही है। वो मेरी जिम्मेदारी है फॉर्म 47 लाना। फॉर्म 47 एक ईजाद है, इसको समझे। ये बहुत इस सदी की एक बहुत बड़ी ईजाद है। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है ना मैं मैनेज कर लूँगा, मेरी जो है ना बात हो गई। ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन था ना, वो भी यही इलेक्शन था कि बात हो गई है। अब ये गिलगित वाला इलेक्शन भी जो है ना, बिलावल साहब ने बोला वो मेरी जिम्मेदारी है फॉर्म 47 लाना, फॉर्म 45 तुम लोग अपने पास ही रखना। तो ये इस तरह का जो है वो एक इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो है जिस तरह का जो माहौल है, इंतखाबी माहौल नहीं लग रहा। तो ये इलेक्शन कराने वालों को भी जो है ना सोचना चाहिए